जरूर से बना दीजिए। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 नवंबर को मतदान है और उसके बाद एक नई संस्कृति का जन्म यहाँ मध्य प्रदेश में होगा। आप सब जानते हैं चुनाव कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी और विशेष रूप से ग्वालियर चंबल संभाग के अपमान के कारण होने जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल ने पिछले चुनाव में परंपरा से हटके कांग्रेस के अधिक प्रतिनिधियों को इसलिए चुना कि उनको उम्मीद थी ग्वालियर चंबल के लोगों को कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, एक युवा चेहरा होगा, क्षेत्र का अधिक विकास हो सकेगा। लेकिन वहाँ जिस प्रकार की गुटबाजी और राजनीति कांग्रेस में होती रही, परंपरागत रूप से अर्जुन सिंह जी से लेकर दिग्विजय सिंह जी से लेकर और कमलनाथ तक, उसका शिकार ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए और वे मुख्यमंत्री नहीं बन सके और ग्वालियर चंबल के लोगों का जो सपना था कि हमारा मुख्यमंत्री हमको मिलेगा वो पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद कांग्रेस ने वचन पत्र में जो कहा उन कामों को भी धीरे धीरे वो भूलती चली गई। लगातार सिंधिया जी ने कहा कि हमने वचन पत्र में जो बातें कही हैं उन्हें पूरा करना चाहिए, लेकिन कमलनाथ जी उपहास उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे, उपेक्षा करते रहे और बराबर सिंधिया जी कहते रहे। अंततः स्थिति सबके सामने, आप भी जानते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि मुझे सड़क पर उतरना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा उतर जाओ और परिणाम सामने है कि सरकार सड़क पर आ गई और आज एक संवेदनशील, एक प्रगतिशील सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बनी है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है कि जो सरकार आज बनी है शिवराज जी के नेतृत्व में, वो और ताकत के साथ काम कर सके। इसके लिए सभी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते और उसी मिशन के तहत सभी कार्यकर्ता अपना अपना काम कर रहे हैं, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। तो मेरी जानकारी ये है कि उस विषय पर पर्याप्त चर्चा हुई है और ईश्वर चाहेगा परिस्थितियां ठीक बनेंगी तो कोई सकारात्मक परिणाम उसके आएंगे। एक सेवर घाट का पुल है, उधर राजस्थान की तरफ से बना हुआ है, मध्य प्रदेश की तरफ से बनना है। आप तो मुरैना के जौरा विधानसभा क्षेत्र का केलारस के जौरा के निवासी हैं। आप जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार 2 ऐसे पुलों का निर्माण सबलगढ़ और मुरैना के बीच में हुआ है, जिनकी बाट हम लोग 60-70 दशकों से जो रहे थे और लगातार कांग्रेस सरकार की उपेक्षा के कारण ग्वालियर चंबल पर तो विशेष कृपा है कांग्रेस की, कैसे बर्बाद किया जा सकता है। इसी नीति के कारण वे 2 पुल जो महत्वपूर्ण थे, माननीय नरेंद्र सिंह जी के प्रयासों से, आप सभी जानते हैं कि वे 2 पुल बने हैं और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मुरैना जिले में विशेष रूप से सड़कों के मामले में जो काम किए हैं वो इतिहास में दर्ज होंगे। इसलिए जो बचे हुए पुल जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, ये अटल जी के बाद मोदी जी की दूसरी सरकार आई है तो सड़कों पर बेतहाशा काम कर रही है, पूरे प्रदेश में कर रही है, पूरे देश में कर रही है। मुझे लगता है कोई पुल पुलिया बाकी नहीं रहने वाला।